भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। देखिए ये है दामाद जी, जीतन राम मांझी के दामाद हैं। और इधर जीतन राम मांझी है, इधर अशोक चौधरी है, ये अशोक चौधरी के दामाद हैं। ये रामविलास पासवान हैं और ये रामविलास पासवान के दामाद हैं। आरजेडी पर लगातार एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं। कल आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा, वो भी कहते हैं कि राजद और कांग्रेस वाले सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं। लेकिन मोदी जी इस पर नहीं बोलते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बनवा दिया, अशोक चौधरी ने अपने दामाद को न्यास बोर्ड में सदस्य बनवा दिया, या फिर ये जो रामविलास पासवान है इन्होंने अपने दामाद को अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया है। अब इसी को लेकर पटना में तस्वीरें लगाई जा रही हैं, लगातार पोस्टर वार किए जा रहे हैं। ये जो आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने है, तो वहाँ भी देखेंगे कि दामाद को लेकर पोस्टर लगाई गई है। और बेटा बेटी का बहुत हो गया चुनाव में योगदान, राजनीति में योगदान, अब बारी दामादों का है। और दामाद किसी भी कीमत पर नाराज नहीं होने चाहिए। बिहार में दामादों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अब पोस्टर जारी किए गए हैं नेशनल दामाद आयोग। और इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए कि दामाद नाराज नहीं हो जाए, भले सरकार नाराज हो जाए, भले जनता नाराज हो जाए, इसी तरह की कुछ बातें इसमें लिखी गई है। ऊपर देखिए जो स्लोगन लिखे गए हैं, ऑफिशियल स्लोगन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट, भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। ये दामादों के लिए स्लोगन लिखा गया है। और दामाद आयोग का जिक्र हो रहा है। देखिए ये है दामाद जी, जीतन राम मांझी के दामाद हैं। और इधर जीतन राम मांझी है, इधर अशोक चौधरी है, ये अशोक चौधरी के दामाद हैं। ये रामविलास पासवान हैं और ये रामविलास पासवान के दामाद हैं। तेजस्वी यादव लगातार दामाद आयोग की जिक्र कर रहे हैं। दामाद आयोग क्या है और इसको लेकर क्यों चर्चा हो रही है और आरजेडी इस पर क्यों इतना हमलावर है, जरा इसको समझिएगा। आरजेडी पर लगातार एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं। कल आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा, वो भी कहते हैं कि राजद और कांग्रेस वाले सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं। लेकिन मोदी जी इस पर नहीं बोलते हैं कि जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बनवा दिया, अशोक चौधरी ने अपने दामाद को न्यास बोर्ड में सदस्य बनवा दिया, या फिर ये जो रामविलास पासवान है इन्होंने अपने दामाद को अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया है। अब इसी को लेकर पटना में तस्वीरें लगाई जा रही हैं, लगातार पोस्टर वार किए जा रहे हैं। एक और पोस्टर लगा है बगल में, देख लीजिए, इसमें भी सेम जिक्र है दामादों को लेकर। देखो, ससुराली सरकार ने दामादों को दहेज में आयोग दे दिया है और इसमें भी सेम चीज़ें हैं। जीतन राम मांझी हैं, उनके दामाद हैं, अशोक चौधरी हैं, उनके दामाद हैं, रामविलास पासवान हैं और उनके भी दामाद हैं। और आप जरा इधर आएंगे और कैमरा को रोड के दूसरे तरफ घुमाएंगे जो आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने है, तो वहाँ भी देखेंगे कि दामाद को लेकर पोस्टर लगाई गई है। और देखिए क्या लिखा है, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस। और इसमें सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं और सबसे लास्ट में तस्वीर जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की है। और ये सारी तस्वीरें लगी है आरजेडी दफ्तर के ठीक सामने। और किसने लगाई है तस्वीर, इस पर कोई भी जिक्र नहीं है। आप इस तस्वीर को एक बार फिर से घुमा के दिखा दीजिए कि ये तस्वीर तो दामाद आयोग को लेकर लगी है, लेकिन इस तस्वीर को किसने लगाई है ये स्पष्ट नहीं है, इस पर उसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन बिहार के लोग, बिहार की जनता भली भांति इस बात को समझ रही है कि दामाद आयोग का जिक्र पिछले कुछ दिनों से कौन कर रहा है। और ये जिक्र जरूरी भी इसलिए है और ये सामने लाना राजद इसलिए ज़रूरी समझती है कि प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग राजद पर आरोप लगाते हैं कि राजद वाले अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ उनको अपने परिवार से मतलब है। लेकिन राजद इस तस्वीर के माध्यम से पूरे बिहार को ये बताना चाहती है कि हम तो बेटा बेटी तक सीमित थे, लेकिन अब मामला दामादों तक पहुंच गया है। बेटा बेटी का बहुत हो गया चुनाव में योगदान, राजनीति में योगदान, अब बारी दामादों का है। और दामाद किसी भी कीमत पर नाराज नहीं होने चाहिए। इस दामाद आयोग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं।